हरे कृष्णा। दोस्तों, यदि आप आयुर्वेद का थोड़ा भी ज्ञान रखते हैं तो आपको यह चीज़ पता होगी कि आयुर्वेद के अनुसार 90% जो बीमारियां होती हैं वो हमारे पेट से जन्म लेती है। यदि हम हमारे पेट का ठीक से ख्याल ना रखें या फिर हमारे पेट में जाने वाला जो फूड है वो एसिडिक बहुत ज़्यादा है, अम्लीय बहुत ज़्यादा है, एल्कलाइन नहीं है, क्षारीय नहीं है, तो हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया को छोड़कर बैड बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया बेसिकली क्या है। आज हम लोग बात करेंगे प्रोबायोटिक्स के ऊपर और किस तरीके का प्रोबायोटिक्स आपको आपके शरीर के लिए लेना चाहिए, क्या उसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, वो सारी बातें आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो देरी ना करिए और वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब जो ये प्रोबायोटिक है बेसिकली ये क्या है? ये है आपके शरीर में गुड बैक्टीरियाज को बिल्डअप करना, कि कैसे आपके शरीर में, यदि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बैड बैक्टीरिया हैं, आपको पेट में कीड़े हो गए हैं, आपको भूख भी नहीं लगती है खुल के, आप या फिर आप खाना खाते ही जाते हैं, आपको खाना पिया बहुत खाते हैं लेकिन वो लगता नहीं है शरीर में और बार बार भूख लगती है, इस तरीके की कोई भी तकलीफ है, IBS प्रॉब्लम है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं? ये होती है बैड बैक्टीरिया की वजह से। तो इनको कैसे खत्म करना है? जब तक कि बैड बैक्टीरिया किल नहीं होंगे आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया अच्छे नहीं बनेंगे। और गुड बैक्टीरिया जिस दिन इनकी जो क्वांटिटी है, जैसे दो सेना हम लोग समझ सकते हैं एक मैदान में खड़ी है, एक है बैड जो राक्षस समझ सकते हैं, एक देवता। अब जीतना किसको है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप राक्षसों को जिताना चाहते हैं या देवताओं को। तो यदि हम लोग गुड बैक्टीरियाज को देवता बोले तो वो बहुत अच्छा कंपैरिजन होगा, और जो राक्षस हैं वो बैड बैक्टीरिया हैं। तो यदि हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ा देंगे, यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा देंगे राक्षस देवताओं की, तो वो इनके ऊपर भारी हो जाएंगे। तो जैसे ही ये इनको किल करेंगे, आप देखेंगे आपके मतलब जो पेट में मेंटल हेल्थ, आपकी पेट से रिलेटेड इश्यूज, आपकी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज, स्किन डिजीजेस, आपको IBS की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, आपको लो BP रहता है बहुत ज़्यादा, आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स तो अपने आप आपको ठीक होती नजर आएगी। अब मेंटल हेल्थ इससे कैसे इफेक्ट होती है? अब देखिए, जिनका नेचर होता है पित्तजनिक, यानी आपके शरीर में यदि पित्त दोष ज़्यादा हो जाता है, आपके शरीर में गर्मी बहुत बढ़ जाती है, तो गर्मी चढ़ती है आपके दिमाग में, आपके दिमाग में यदि गर्मी चढ़ती है इस तरीके की, तो आपको फिर क्या होगा? गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रहेगा, आप रात को ठीक से सो नहीं पाएंगे, नींद प्रॉपर नहीं होगी आपको। तो ये सारे रोग जन्म देंगे, पित्तजनिक रोग हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा होने लगेंगे। फिर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहने लगेगा, हमेशा चिड़चिड़ापन कि मैं कुछ कर लूँ, किसी काम में मन नहीं लगेगा। ये सारी चीज़ें किससे हो रही है? आपका पेट खराब है, आपका दिमाग खराब है। तो आपको किस चीज़ को सुधारना है? अपने पेट को। अब हमारे पास में ऐसी बहुत सी नेचुरल चीज़ें हैं जिनको खाने से हमारे शरीर में प्रोबायोटिक्स नेचुरली बनते हैं। अब देखिए, फर्मेंटेड फूड सबसे पहले आता है। फर्मेंटेड फूड क्या है? बेसिकली इडली, डोसा, सांभर जो हम लोग खाते हैं, लेकिन ये चीज़ें घर में बनी हुई, और ऐसा नहीं है इसका निरंतर सेवन करना है, क्योंकि ज़्यादा फर्मेंटेड फूड भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप कभी कभी इसका सेवन कर सकते हैं। अब क्या करना है? ये तो एक ऑप्शन हो गया, लेकिन जो रेगुलर आप जिसका सेवन कर सकते हैं वो है घी, दूध, छाछ, दही। अगर आपको देसी गाय का मिलता है तो 101% आपको इसका सेवन करना चाहिए। ये आपके शरीर में जो बढ़ा हुआ पित्त है उसको कम करते हैं, वात, पित्त, कफ तीनों दोषों पे काम करते हैं। ये आपके शरीर में बैड बैक्टीरियाज को किल करके गुड बैक्टीरियाज को जन्म देते हैं। यदि आपके शरीर में गर्मी बढ़ी है, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इनका सेवन करिए, आपको बहुत लाभ होगा। अब नेचुरली यदि आपको बढ़ाना है अपने शरीर में, अच्छा गुड बैक्टीरिया बढ़ाने हैं, तो आपको क्या करना है? आप सुबह उठेंगे, दही लेंगे, दही में थोड़ी सी शक्कर जो होती है, मैं यहाँ पर चीनी की बात नहीं कर रही हूँ, जो गुड़ की शक्कर होती है, आपको उसे दही में डालकर उसे थोड़ा सा, दही भी बहुत अधिक मात्रा में ना लें, आपको थोड़ा सा दही लेना है, आधी कटोरी आप ले सकते हैं, बड़ी जो कटोरी होती है आधी ले सकते हैं, या छोटी एक कटोरी ले सकते हैं। उसे सुबह सुबह खाली पेट वॉशरूम जाने के बाद में आपको उसे खाना है। तो आप देखेंगे नेचुरली ये आपके शरीर में गुड बैक्टीरियाज बनाने लगता है। अब बहुत लोगों को अब इनका जो 100% इफेक्टिव है, बेनिफिट है, वो कैसे मिलेगा? जब आप ये चीज़ें प्योर यूज़ करेंगे, जैसे कि देसी गाय का दूध हो, देसी गाय का दही हो, तरीके से जमाया हुआ हो। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने कहीं का भी जामन लगा दिया उसमें दही बनाने के लिए। तो वो जो बैक्टीरियाज है बेसिकली जो आप ला रहे हैं मार्केट से, वही आपने उसमें डाल के जमाया है उस दही को, तो उसमें बनने वाला बैक्टीरिया डिपेंड करता है आपकी जो पेट की हेल्थ है उसमें कैसा बैक्टीरिया आप लोग डाल रहे हैं। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के समय में जो दही जमाया जाता था वो चांदी के सिक्के से, या फिर जो आपने देखा होगा मिर्च
मिर्ची का जो डंठल होता था ऊपर का, उससे जमाया जाता था। तो इस तरीके के नुस्खे होते थे जिनसे दही जमता था। और हम लोग सोचते हैं कि आज की डेट में सिर्फ दही में दूध में दही डालने से ही दूसरा दही बनता है, इससे कोई और प्रोसेस नहीं होती है। तो यदि आप लोग इस तरीके की मेहनत कर सकते हैं तब तो आप ये नेचुरल चीज़ें अपनाइए। और यदि आप देसी गाय का घी खाते हैं जो कि आज की डेट में मिलता है 1500 से 1600 रुपए किलो, और इससे ऊपर इसकी MRP चली गई है, तो यदि आप लोगों को वो मिलता है तो वो खाइए, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अब इनमें से कुछ नहीं कर सकते तो मैं आप लोगों को एक प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ जो कि है एटॉमी का। एटॉमी बेसिकली एक कंपनी है जो कि आपको इस तरीके का एक प्रोबायोटिक्स दे रही है। एक सैशे है, मतलब उसमें आपको 60 सैशे मिलेंगे। उसमें आपको 60 सैशे में आपको एक जो सैशे है उसको खाना है, वीक में एक बार आप खा सकते हैं। तो इससे क्या होगा आप देखेंगे इसका इंस्टेंट रिजल्ट आपकी बॉडी में। जैसे ही आपको खाएंगे, आप उसको पानी के साथ, ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट सैशे खोलेंगे और मुंह में डालना है और आपको खाना है। उसको च्यूइंग करके खा लीजिए, आप उसको चबा लीजिए, कैसे भी आप खा लीजिए सलाइवा के साथ मिक्स करके। तो आप देखेंगे धीरे धीरे 48 आवर्स में, अगर आपको ऐसी तकलीफ है कि जैसे आपको एसिडिटी या पित्तजनिक कोई भी रोग है तो वो कूल डाउन होगा, शरीर में एल्कलाइन मतलब जो एसिड था वो शांत होगा धीरे धीरे। तो उस चीज़ में ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि हम लोगों को ट्रायल पैक्स भी तो मिलने चाहिए, हम लोगों को ऐसे ही थोड़ी इन्वेस्ट कर दें इस चीज़ में। देखिए मैं आपको ये जो प्रोडक्ट है इसलिए यहाँ पर बता रही हूँ क्योंकि इसमें इन्होंने एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले इस प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और मैं आप लोगों को यहाँ पर क्यों रिकमेंड कर रही हूँ वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। पहले आप इस प्रोडक्ट को देखिए और मेरा जो रिकमेंडेशन है इसके लिए क्यों है वो चीज़ देखिए। दोस्तों अब ये समझ लेते हैं कि एटॉमी का प्रोबायोटिक ही आपको क्यों लेना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स समझा रही हूँ जो मार्केट में मिलने वाले और प्रोबायोटिक्स में नहीं मिलते हैं। अगर आपको इन 5 बेनिफिट्स को चाहिए तो आपको एटॉमी का ही प्रोबायोटिक लेना होगा। पहली बात कर लेते हैं, इसमें 10 बिलियन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है। इतनी ज़्यादा फॉर्मिंग यूनिट आपको और किसी भी प्रोबायोटिक में नहीं देखने को मिलती है। तो ये तो इसका फर्स्ट बेनिफिट हो गया। जब इतनी सारी फॉर्मिंग यूनिट आपके पेट में जाती है, गुड बैक्टीरियाज को डेवलप करने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो ये 10 बिलियन, इसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में मिलने वाले और प्रोबायोटिक से। अब दूसरी हम लोग पॉइंट पे चलेंगे तो इसमें 12 तरीके के प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स होते हैं। तो इसमें 12 तरह के प्रोबायोटिक्स आपकी बॉडी में एंटर करते हैं जब आप इसका सेवन करते हैं, ओनली एटॉमी प्रोबायोटिक का। दूसरा है, हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं 3 तरीके के प्रीबायोटिक्स। हमने 2 चीज़ें सीखी, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स। बेसिकली प्रोबायोटिक्स आपके बॉडी में गुड बैक्टीरियाज हैं। अगर आपके बॉडी में प्रोबायोटिक्स अच्छे जा रहे हैं, आप प्रोबायोटिक्स ले रहे हैं, गुड बैक्टीरियाज डेवलप हो रहे हैं, तो उन जो गुड बैक्टीरियाज हैं उनको वहाँ पर सस्टेन करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए या फिर उनकी मात्रा को और बढ़ाने के लिए उनको फूड भी अच्छा रिक्वायर्ड होगा। यदि आप लोग फिर से एसिडिक फूड खाएंगे तो वो जो गुड बैक्टीरियाज है वो भी धीरे धीरे मरने लगेंगे। यदि आप लोग अच्छा खाना नहीं खाएंगे, जैसे कि अच्छा फाइबर फूड आप नहीं ले रहे हैं, आप हेल्दी फूड नहीं ले रहे हैं जैसे कि घी, दूध, दही, चोकर का आटा और एप्पल, हेल्दी फूड नहीं ले रहे हैं, एल्कलाइन फूड नहीं ले रहे हैं, तो वो जो फूड उसको देना चाहिए था, जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो उन्हें प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा। तो वो जो गुड बैक्टीरियाज आपने उस एक सेशन के ज़रिए आपके बॉडी में डाले थे वो धीरे धीरे ख़त्म होते नज़र आएंगे। तो यहाँ पर इस कंपनी ने हमें 3 तरीके के प्रीबायोटिक भी दिए हैं इसके साथ में, जो कि है इंसुलिन, सन फाइबर एजी, वीटा फाइबर। ये 3 तरीके के प्रीबायोटिक फॉर्म में हमें मिलते हैं। दोस्तों अब 4th नंबर टॉपिक पे चलते हैं, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस एसिटोफिलस। यानी कि आपके शरीर में यहाँ पर आप जब दही खाते हैं, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आप दही खाएंगे शक्कर डाल के, तो आपको लैक्टो जो नाम का बैक्टीरिया है आपके शरीर में बनता है। और ये हमने पुराने टाइम में, मतलब हमारे जो बचपन था उस टाइम पे हमने ये पढ़ा भी है बुक्स में कि हमें लैक्टो नाम का एक बैक्टीरिया
मिलता है। आप कभी भी दही को जूम करके देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो आप देखेंगे उसमें बैक्टीरियाज दिखते हैं, उसमें कीड़े चलते हुए आपको नजर आएंगे। तो बेसिकली वो बैक्टीरिया है, वो जिंदा है वो बैक्टीरिया, और वो है लैक्टो नाम के बैक्टीरिया जो आपके बॉडी को मिलते हैं। अब हमारे शरीर का जो, हमारे पेट का जो पीएच होता है वो होता है 1 से 2 के बीच में। अब देखिए ये बहुत हाई पीएच है। अब क्या करते हैं, हम जो भी फूड खाते हैं उसमें से जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो उसमें जाते हैं, तो उसमें से बहुत से ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो उतने एसिडिक माहौल में सरवाइव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये जो एसिटोफिलस नाम का जो वर्ड आप आगे देख रहे हैं, ये बेसिकली इस एक तरीके का बैक्टीरिया है जो इस सैशे में आपको मिलता है, जो कि एसिडिक नेचर को बहुत लाइक करता है, उस तरीके के एनवायरनमेंट में रहना उसे बहुत पसंद होता है। तो यहाँ पर लैक्टोबैसिलस एसिटोफिलस नाम का बैक्टीरिया आपके बॉडी में जब जाता है तो वो उस माहौल में सस्टेन करता है, वो वहाँ पर इजीली मतलब जिंदा रह सकता है, अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो। अब 5th नंबर का जो पॉइंट है, अब देखिए इससे पहले मैं आपको 5th नंबर के पॉइंट से चलने से पहले आपको ऊपर का पॉइंट एक बार और क्लियर कर दूं। यहाँ पर अगर आपके बॉडी में जब इस तरीके का बैक्टीरिया अच्छा बनने लगता है तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा रहता है, वो अच्छे से डेवलप होता है। आपको वॉशरूम की जो प्रॉब्लम है, बार बार आना वॉशरूम या कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपके बॉडी में धीरे धीरे ठीक होने लगती है। अब जो 5th नंबर का पॉइंट है वो है रैमनोसस। ये भी एक तरीके का आप बैक्टीरिया ही समझ सकते हैं। इससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं जब ये हमारे शरीर में एंटर करता है इस सैशे के माध्यम से, यानी कि एटॉमी का जो प्रोबायोटिक का सैशे है, 1 सैशे लेने के बाद में आपके शरीर में ये आपके डाइजेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। अब किसी का डाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव है तो उसका जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा होगा, वो किसी भी तरीके का खाना पचा लेगा और उसके शरीर में गुड जो बैक्टीरिया है वो बनने लग जाएंगे। तो आपको बहुत ही उसके शरीर में देखने को मिलेंगे चेंजेस, जो कि है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आपको उसमें अगर उसकी कोई भी तरीके से हेल्थ गिरती जा रही थी, किसी भी धातु का निर्माण अच्छे से नहीं हो रहा था, तो वो आपके शरीर में अच्छे से डेवलप होने लगेगा, हर चीज़ आपके शरीर में अच्छी तरह से बनने लगेगी। अब यहाँ पर ये आपके जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके पेट में दर्द होने लग जाता है, जैसे कि खाना खाया गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, बट हम बड़े तो बता देंगे, छोटे बच्चे नहीं बता सकते। तो इस तरीके से जो छोटे बच्चे हैं उनके पेट में दर्द होने जैसी प्रॉब्लम है। हम लोग बचपन में उनके जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो बताते नहीं है, तो हम लोग रोते हैं तो उनके पेट में नाभि पे हींग लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा ठीक लगता है, उनके डाइजेशन में थोड़ा सा ईजी लगता है। लेकिन ये एक सिंपल सी रेमेडी है, इसे हर बार फॉलो नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर बार बार बच्चा ये चीज़ करता है, दूध पीने के बाद वॉमिट कर देता है, उसको दूध डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इस तरीके की जो तकलीफ़ें हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि उसे ऐसी क्या चीज़ दी जाए, या बड़ा भी है उसे दूध डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, दही डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उसे ऐसी क्या चीज़ दी जाए जिसकी वजह से यह सारी चीज़ें पचा सके। तो अब यहाँ पर हमें ये रैमनोसस नाम का जो बैक्टीरिया है ये हमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके देता है। तो हमारे जितने भी डाइजेस्टिव इशू होते हैं उनको यहाँ पर ये ठीक कर देता है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि एटॉमी कंपनी ने 60 सैशे ही बेसिकली क्यों बनाए, क्योंकि यहाँ पर आयुर्वेद का भी अगर हम लोग एक पॉइंट ऑफ व्यू ले तो आयुर्वेद कहता है अगर आप किसी भी औषधि को अप्लाई कर रहे हैं अपने ऊपर, किसी भी दवाई को अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका जो टाइमिंग होता है वो मिनिमम आपको रखना है 30 से 40 दिन। ये आयुर्वेद का पॉइंट ऑफ व्यू है। या फिर आप 45 डेज तक लेते हैं, 40 to 45 डेज, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। ये आयुर्वेद की जो हम लोग मेडिसिन्स लेते हैं उनके लिए आयुर्वेद में बताया गया है। अब देखिए अगर हम लोग इस पीरियड तक मतलब 1-1.5 महीने तक उस दवाई का निरंतर सेवन करते हैं तब ही जाकर उसका पूरा बेनिफिट हमारे शरीर को मिलता है। अब इसी चीज़ को, इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए इस सैशे को डिज़ाइन किया गया है। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में प्रॉब्लम है तो अब ये जो 60 डेज़ का कोर्स है, 60 सैशे का जो कोर्स है, यदि आप ये पूरा कर लेते हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि आपको जो हेल्थ इश्यूज़ आने थे वो नहीं आ रहे हैं और आप धीरे धीरे उस चीज़ से ठीक होते जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का इलाज अगर रूट से किया जाए तो उसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा
मिलते हैं। यदि आप लोग इसके 60 सैशे का पूरा कोर्स करते हैं, पूरा का पूरा सैशे आप वीक में एक बार लेते हैं, या जो भी सजेशन आपको मिलती है डॉक्टर्स की गाइडेंस के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग इसका सेवन करते हैं, तो आप देखेंगे आपका जो बीमारी है उसकी रूट कॉज ख़त्म हो जाएगी। वो तब तक आपके शरीर में दोबारा नहीं आएगा जब तक आप फिर से वही गलती नहीं करेंगे, यानी कि आप फिर से उस एसिडिक खाने का सेवन नहीं करेंगे अपने खाने में, या फिर हेल्दी फूड खाएंगे तो ये चीज़ दोबारा आपको लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तक आपके शरीर में ये बहुत सारे ऐसी फौज बना चुका होगा गुड बैक्टीरियाज की कि अब आपको अलग से गुड बैक्टीरियाज के सैशे खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको इसीलिए एटॉमी कंपनी का प्रोबायोटिक लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ये सारे 5 पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं जो कि मार्केट के किसी और प्रोडक्ट में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। अब दोस्तों, यदि आप लोगों को ये प्रोडक्ट बाय करना है तो आप नीचे दिए गए लिंक से इसे बाय कर सकते हैं, और वहाँ पर इसका पूरा मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से साइट पे जाके आप इसे बाय कर सकते हैं। आप वहाँ पे पेमेंट वगैरह मोड सब कुछ हो जाएगा, वहाँ से इसे बाय करिए। इसको लेने के बाद में आप देखेंगे आपको किन किन रोगों में इसका बेनिफिट मिलेगा। आपको IBS की प्रॉब्लम में, लो BP है, फैटी लीवर है, लेकिन फैटी लीवर किस वजह से है? जो नॉन एल्कोहलिक है, मतलब जो शराब पीने की वजह से नहीं हुआ है, अपने आप हुआ है, उस फैटी लीवर में आपको हेल्थ बेनिफिट देगा। इसके अलावा डायबिटीज में आपको देगा, लो BP की समस्या है, आपको IBS की प्रॉब्लम है, मेनोपॉज के बाद होने वाले जो मूड स्विंग्स हैं उनमें आपको बहुत ये राहत देगा। और नेचुरली जो लेडीज को आजकल मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम रहती है, आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पर बेनिफिट इसके मिलने वाले हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस अगर आपको रहता है बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ भी यहाँ पर ठीक होती आपको नज़र आएगी। आपको कॉन्स्टिपेशन है या आपको लूज मोशन की समस्या है, दोनों कभी भी हो सकते हैं, मतलब कभी कॉन्स्टिपेशन होती है, कभी लूज मोशन होते हैं, इस तरीके की समस्या है, वो भी आपको ठीक करेगा। उसके साथ में जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो ये होता है कि आपके पाचन तंत्र को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। आपका पाचन तंत्र इतना मजबूत बना देगा कि आप लोग, मतलब बोलते हैं ना, आप चने चबाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, आप लोग पत्थर चबा लोगे वो भी डाइजेस्ट हो जाएंगे। ये सिर्फ कहावत है, लेकिन ये इतना अच्छा आपका पाचन तंत्र रखेगा कि आप लोगों को हर टाइम टू टाइम भूख लगेगी। आप लोग जो खा रहे हैं उससे आपको एसिड नहीं बनेगा, डकारें नहीं आएगी, खट्टी गैसेस नहीं होंगी, किसी भी तरीके की आपको समस्या नहीं होगी डाइजेशन से रिलेटेड। अब ये इतना ज़्यादा सेफ है कि आप इसे छोटे बच्चे को दे सकते हैं, दूध पीते बच्चे को आप इसे दे सकते हैं, यानी कि जो अभी जन्मा है जो बच्चा, उसे दे सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है कि ये जो UTI की इन्फेक्शन जो होता है, स्पेशली जो वर्जाइनल हेल्थ होती है लेडीज़ में, उसमें बहुत ज़्यादा ये रोल अदा करता है। जैसे कि वर्जाइना में जलन होना, बहुत ज़्यादा खुजली होना, इन्फेक्शंस जो भी है UTI से रिलेटेड, यूरिनरी इन्फेक्शंस जो होते हैं, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट आपको देगा। अब आपने देखा होगा छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके पेट में बड़ा दर्द होता है, कभी उनका पेट जो है वो बहुत एकदम टाइट हो जाता है, वो बता नहीं सकते, रोते रहते हैं सारे टाइम पर, तो वो चीज़ें भी इस चीज़ की वजह से होती है। और आपका बच्चा यदि दूध नहीं पीता है ठीक से, दही नहीं उसको डाइजेस्ट होता है, या आपके घर में बड़ा भी है उसको भी अगर दूध दही ठीक से नहीं डाइजेस्ट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं और चीज़ें रिकमेंड करते हैं, आप लोग ये खा लो। अब कई बार होता है कि हमने बताया कि उसको अजवाइन दे दो, अब बड़े तो ले लेते हैं लेकिन छोटे बच्चों को कैसे दें? तो आप अगर प्रोबायोटिक्स बच्चों को देते हैं दिन भर में, आप एक बार दे दीजिए, वीक में एक बार उन्हें देंगे, तो ये बहुत सेफ है। उनकी ये जो ठीक करेगा धीरे धीरे प्रॉब्लम, दूध वो ठीक से पीने लगेंगे, दही उनको डाइजेस्ट होने लगेगा, तो ये सारी समस्याएं उनकी धीरे धीरे खत्म होती आपको नजर आएगी। तो इसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, एक वीडियो में इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स कवर नहीं होते, क्योंकि हमारा जो मेन केंद्र है हमारे शरीर का, आपने देखा होगा हमारा पेट है, यदि हम लोग उसका ख्याल अच्छे से रखते हैं तो हमारा जो पाचन तंत्र है यदि वो अच्छा है, तो हमारी पूरा जो हेल्थ सिस्टम है, हमारी जो सप्त धातु है वो बहुत अच्छे से काम करती है। आयुर्वेद के अनुसार यदि सप्त धातु जो है वो अच्छे से काम करेगी आपके शरीर में, तो आपके शरीर में रस, रक्त, अस्थि, मज्जा धातु, ये जो जितनी भी धातुएं हैं वो अच्छे से काम करने की वजह से हमारे शरीर में हर चीज़ का निर्माण टाइम टू टाइम होगा, अच्छे से हमारे शरीर में रक्त बनेगा, और जो मज्जा है हमारे शरीर में अस्थियों का निर्माण होगा, हमारे शरीर में जो बाल हैं वो ठीक से अच्छे बनेंगे, ग्रोई होंगे, मतलब ग्रो करेंगे बहुत ज़्यादा, और आपके फेस पे एक्ने नहीं आने देगा, हेल्दी स्किन आपको देगा। बार बार जो आपको एक्ने की प्रॉब्लम होती है वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें देखने
देखने को नहीं मिलेगी। तो अब ये इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स मैंने आपको बताए। अब आप लोग यदि इस लिंक पर जाकर आप ये चीज़ें बाय कर सकते हैं तो आप लोगों के लिए इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स ये एटॉमी कंपनी लेकर आई है। और यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इसी तरीके से एटॉमी से रिलेटेड और भी वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पे लेके आऊंगी। उससे पहले आप लोगों को मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना पड़ेगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।